आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2021 में खवातीन के खिलाफ जराइम 46% बढ़े हैं, जिसमें ज्यादातर मामले घरेलू तशद्दुद से जुड़े हैं। यह इंकशाफ कौमी खवातीन कमीशन की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। कौमी खवातीन कमीशन ने कहा है कि सिर्फ 8 महीने में खवातीन के खिलाफ शिकायतों में 46% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इनमें 50% से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के हैं, यानी खवातीन के खिलाफ जरायम अपराध के आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, जो कि लम्हे फिक्रिया है। वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है, हरियाणा तीसरे मकाम पर, जबकि महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। साथ ही कौमी खवातीन कमीशन ने कहा कि खवातीन के खिलाफ शिकायत जनवरी से अगस्त के बीच 19,953 मौसूल हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये शिकायत 13,618 थी। खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी का दावा करने वाली सरकारों को ये आंकड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। यूपी हुकूमत ने खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर कई टीमें बनाई हैं, बुलंदबाग दावे भी किए, लेकिन आंकड़े सच्चाई बयान कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते हुए आंकड़ों पर कौमी खवातीन कमीशन का कहना है कि कमीशन इस जिम्न में लगातार बेदारी मुहिम चला रहा है, इसलिए लोग पहले के मुकाबले ज्यादा बेदार हुए हैं, इसलिए शिकायतें भी मंजर आम पर आ रही हैं। सवाल ये कि क्या विमेन कमीशन सिर्फ यूपी के लोगों को ही बेदार कर पाया? बढ़ते मामले चौंकाने के साथ साथ कई सवाल भी खड़े करते हैं। सवाल ये भी कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद यूपी में खवातीन के खिलाफ जराइम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे मुल्क में खवातीन अपने हुकूक के लिए पहले से ज्यादा बेदार हुई हैं, लेकिन इस बेदारी के बावजूद उनके खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि खवातीन के खिलाफ जराइम पर कैसे रोक लगाई जाए। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। नाहिद लारी खान साहिबा, जो कि तर्जुमान है, समाजवादी पार्टी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। लखनऊ से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका इस्तकबाल। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, संजय चौधरी साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के। आप भी हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल। खास शो दो रुख में जुड़ने के लिए संजय चौधरी साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। चूंकि यूपी सरकार वुमेन्स के खिलाफ क्राइम में सरकार, या उत्तर प्रदेश की बात कर लें और यूपी सरकार के फैसलों की अगर हम बात कर लें, तो कई सारे ऐसे फैसले खवातीन की सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े जो हैं मुंह चिढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। क्या वजह है कि आखिर यूपी सबसे नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है, अव्वल मकाम पर दिखाई दे रहा है खवातीन के खिलाफ अपराध के मामले में? देखिए, मुझे लगता है कि ये आंकड़े कब के हैं, किस टाइम से किस टाइम के बीच के हैं, इसको देखना बहुत जरूरी नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, आप सवाल का जवाब दें उससे पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना। 2021 के ये आंकड़े हैं जनवरी से लेके अगस्त तक के, यानी 8 महीने के ये आंकड़े हैं। 19,000 से ज्यादा केसेस हैं, जिसमें से 10,000 केसेस जो है उत्तर प्रदेश से ही सामने आए, यानी आधे से ज्यादा मामले खवातीन के खिलाफ यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध के उत्तर प्रदेश से ही सामने आए। देखिए, मैं इसीलिए आपको एक दूसरी रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि विश्लेषण करने से पहले आप सारी जो स्थितियां हैं उसको एक बार देख लें। अभी पार्लियामेंट की जो एक कमेटी है, जिसने होम अफेयर्स की एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, उसकी एक रिपोर्ट है जिसने महिलाओं की स्थिति के बारे में अपनी एक रिपोर्ट दी है। और मुझे लगता है गौर करना इस बात के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि उसके चेयरपर्सन मिस्टर आनंद शर्मा थे, जो कि कांग्रेस के मेंबर हैं। उनकी रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए सबसे अच्छे प्रयास उत्तर प्रदेश में हुए। तो आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, मैं तो संसद की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं तो उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसमें कांग्रेस के संसद के सदस्य और जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं वो उसके चेयरपर्सन हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं, तो मुझे लगता है कि इसको चेक करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन संजय चौधरी साहब, ये रिपोर्ट किसी इंडिपेंडेंट इदारे ने नहीं, ये रिपोर्ट आपको बता दें कि जिसे हिंदी में कहा जाता है महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से ये सामने आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज्यादा अपना हिस्सेदारी अदा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये क्या सरकार के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं, सरकार के लिए अफसोस की बात नहीं? आप जो सच दिखा रही हैं, मैं भी तो एक सच आपको दिखा रहा हूं
कि भारत में संसद से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। और संसद की कमेटी जो होम अफेयर्स की है, जो गृह मंत्रालय की है, जिसके अंतर्गत कानून और व्यवस्था आता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा आता है, महिलाओं की संरक्षा आता है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट एफर्ट अगर किसी ने किए हैं तो यूपी ने किए हैं, और यूपी के इन कामों को दूसरे स्टेट को फॉलो करना चाहिए। नाहिद लारी खान साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यूपी सबसे नंबर 1 इस रिपोर्ट में दिख रहा है, जो कि नेशनल वुमेन कमीशन ने सामने लाया है रिपोर्ट। दूसरी तरफ संजय चौधरी साहब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सबसे बेस्ट एफर्ट जो है, सबसे इकदाम जो है खवातीन के हवाले से जो उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश है, तो दोनों रिपोर्ट्स को वो कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो खवातीन के हवाले से इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं या नहीं उठाए गए हैं? क्योंकि खवातीन कमीशन की रिपोर्ट को भी हमें मद्देनजर यानी सामने रखना है। सना साहिबा, देखिए, आप ये समझे कि योगी हुकूमत में खवातीनों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं, उन्हीं को तो लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूह कपाने वाली वारदातें हैं और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अब जिस रिपोर्ट का जिक्र संजय जी कर रहे हैं, तो उसी के हवाले से मैं कह रही हूँ कि भारत में, मुल्क में जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ नहीं है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को तमगा दिया जंगल राज का। ये तमगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी भी राज्य के, किसी भी सरकार को नहीं दिया है। और आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि लगभग 5 सालों से रोज खवातीनों के साथ जो है दिल दहलाने वाली दर्दनाक वैशीपन, दरिंदगी और आबरूरेजी, कत्ल, छेड़छाड़, बड़े पैमाने पर किडनैपिंग और एसिड अटैक जैसी घटनाएं हो रही हैं, और घिनौनी वारदातें हो रही हैं। एनसीआरबी का भी आंकड़ा अगर जिक्र करें तो एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक भी पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो है खवातीनों और बच्चों के साथ जो है वारदातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। पॉक्सो केसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। एसिड अटैक की अगर आप बात करें तो आज ही सुनिए कि बरेली में 12 साल की एक बच्ची को किडनैप किया, 3 दिन तक उसे बंधक बना के रखा और एसिड उसके मुंह में उसको एसिड पिला दिया गया। आज वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। अब एसिड अटैक के केसेस में भी अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में उत्तर प्रदेश में एसिड अटैक के केसेस हो रहे हैं। और रही बात कौमी खवातीन कमीशन ने भी आज इसको खुलासा कर दिया कि सबसे ज्यादा महिलाओं, खवातीनों, बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहा है सबसे ज्यादा, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एफर्ट्स लगाए हैं खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से। वो बात भी कह रहे हैं संजय चौधरी साहब। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की उस रिपोर्ट को आपने देखा? दोनों को आप देखकर क्या बताएंगे? किस सोल्यूशन की तरफ आप बढ़ रही हैं? सना साहिबा, मैंने अभी बताया आपको। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को कहा जंगल राज है, और किस मसले पर कहा खवातीनों के साथ जिस तरह से रूह कपाने वाली वारदातें हो रही है उसको लेकर कहा जंगल राज है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना देश में। सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने तमगा दे दिया। और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये घिनौनी हरकत जो है बीजेपी के लोगों ने की, और दरिंदगी और आबरूरेजी और कत्ल की वारदातों में अधिकतर जो वारदात है इसमें बीजेपी के लोग ही शामिल है। अब आप देखिए, चाहे उन्नाव के बीजेपी एमएलए रेपिस्ट एमएलए शाहजहांपुर के बीजेपी एमपी चिन्मयानंद हो, चाहे बीजेपी के उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जब उनके लीडरान ही इन तमाम वाकयात में मुलव्विस है तो दूसरे से क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए, मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा कि या तो ये पढ़ के नहीं आती या इनकी जानकारी दुरुस्त नहीं। बात नंबर 1, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है। मैं मैडम को याद दिला दूं, थोड़ी अपनी याददाश्त पे जोर डालिए कि राजीव गांधी के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था शाहबानों के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन, और ये भी बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की किस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे, कौन से ईयर का, जो कुछ देर पहले आपने जिक्र किया संजय चौधरी साहब? लेटेस्ट रिपोर्ट का मैं आपको हवाला दे रहा हूं जो जुलाई में आई। कुछ आप बता सकते हो? सुन लीजिए, शाहबानों के मामले में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? शाहबानों की याद है आपको? शाहबानों की स्थिति पे कुछ बोल पाएंगे आप?
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था? राजीव गांधी ने उसमें कौन सा डिसीजन लिया था और सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को उन्होंने नल एंड वाइट कर दिया था। आपको याद है? आप जिस लखीमपुर की बात कर रही हैं, क्या आप दावा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके साथ ऐसा किया? आप वहां की रिपोर्ट को पढ़िए। अगर कोई भी रिपोर्ट यह कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने कहा लेटेस्ट रिपोर्ट से मुआवजा किया जाना चाहिए जो जुलाई में आई है। जो खवातीन वुमेन कमीशन है 8 महीने की बातें कर रही है, तो सिर्फ हम 8 महीने पे फोकस कर सकते हैं। दो रिपोर्ट्स हैं तो उन्हें कंबाइन करके उनका मुआवजा करके कंपेयर करके बात करनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि जुलाई में वो रिपोर्ट पेश की गई है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने अगस्त तक के 8 महीने के आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं कि 46% इजाफा हुआ है खवातीन के खिलाफ जराइम में, अपराध में। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों, मैडम प्लीज, क्या उत्तर प्रदेश में ये मामले, ये कंप्लेंट्स हैं या इसके ऊपर डिसीजंस हैं? ये शिकायतें हैं जो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। शिकायत तो कोई भी कर सकता है, शिकायत तो कोई भी किसी के खिलाफ कर सकता है, लेकिन वो वास्तव में अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है इस पर डिसीजन होना चाहिए ना। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बहस को करने के पहले भारत की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज है पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग टाइमिंग को देखेंगे सर, टाइमिंग को नहीं देखेंगे आप, अफेयर्स टाइमिंग को देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो फिर क्या 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 राष्ट्रीय महिला आयोग पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो किस परिस्थिति में रिपोर्ट आई है, जब तक मैं उसे पढ़ना लूं उसके तो आप पढ़े बगैर, जब हमारा डिस्कशन इसी पर था, क्राइम पर था कि यूपी नंबर 1 पर आ गया है, 46% इसमें इजाफा हो गया है, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं? आप दूसरे रिपोर्ट्स का हवाला कैसे दे सकते हैं? हम तो लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे ना सर। आप ये बताइए कि पार्लियामेंट की कमेटी ऑन होम अफेयर्स वो इस कमेटी से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बड़ी है, बिल्कुल। पार्लियामेंट से बड़ी हिंदुस्तान में कुछ है क्या? पार्लियामेंट से भी बड़ी हिंदुस्तान में कोई चीज है क्या? लेकिन पिछले 8 महीनों का जो आंकड़ा, डिसीजन को अगर पार्लियामेंट, एक सेकंड संजय साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या हुआ? कोई एक ऐसा इदारा जो खवातीन के लिए मखसूस किया गया है, अगर महिला राष्ट्रीय आयोग ये ऐसी बात कह रहा है तो वो हवा में थोड़ी ना कह रहा होगा, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो क्या उस पर हमें संजीदा होने की जरूरत नहीं है क्या संजय जी? कोई भी संजीदा नहीं, कमीशन बड़ा होगा या पार्लियामेंट बड़ी होगी? पार्लियामेंट बड़ी होगी, लेकिन आप टाइमिंग क्या दे रहे हैं? आपने कहा जुलाई में जो पेश की गई है, मैंने कहा जनवरी से अगस्त तक। मैं आपको बात कर रहा हूं जुलाई की रिपोर्ट में जो पार्लियामेंट में पेश की गई थी, और पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट यूं ही पेश नहीं हो जाती है। और वो रिपोर्ट जिसको चेयर कौन कर रहा है? कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको चेयर कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर इस बहस को करेंगी तो हम बेहतर डिसीजन पर पहुंच पाएंगे, वास्तव में स्थिति क्या है इसको जान पाएंगे। नाहिद साहिबा, 2 रिपोर्ट्स का हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है, एक जिस पर हमने डिबेट रखा है, दूसरी रिपोर्ट जिसकी बात संजय चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जुलाई में एक रिपोर्ट पेश की गई। वही सवाल मैं आपसे करूंगी कि वो ये कहना चाह रहे हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक कि बेस्ट एफर्ट जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वुमेन्स की सिक्योरिटी को लेकर उठाए हैं, तो क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? क्या खाली वुमेन कमीशन की रिपोर्ट को ही सामने रखना चाहिए? देखिए सना साहिबा, संजय जी का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनकी बातों से ऐसा समझ में आ रहा है कि ना वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ रहे हैं, ना वो एनसीआरबी के डेटा को समझ रहे हैं, ना वो कौमी खवातीन कमीशन के आंकड़ों को समझ रहे हैं। वो इन सब बातों पे बात नहीं करना चाहते। वो राजीव गांधी के जमाने में चले गए, उन बातों को लेकर आए। तो अगर वो राजीव गांधी जी की बातों को लेकर आएंगे तो फिर मैं अंग्रेजों के टाइम पे चली जाऊंगी कि कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, और उस वक्त जो है उनकी मुखबिरी के कारण जो है क्रांतिकारी भारत के पास भी जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के पास जाएंगे तो आपको मुगलों के पास भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आप हिस्ट्री में जाएंगी तो मुगलों के पास भी जाना पड़ेगा। मुगलों ने हिंदुस्तान में क्या किया इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। एक सेकंड संजय चौधरी साहब, नाहिद लारी खान साहिबा, क्या उत्तर प्रदेश में क्या हालात बिगड़ चुके हैं खवातीन के अगेंस्ट क्राइम से? क्योंकि सरकार ने ये जानते हैं कि शक्ति मिशन चलाया, एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया, तो इसका खातिर खा असर दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, अभी जिस तरह से
खवातीनों के साथ जो दरिंदगी हो रही है उसकी बात कर रहे थे। आप देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि दलितों के साथ सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न कहीं हो रहा है तो वो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप याद करें अभी हाथरस में किस तरह से दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली महिला के साथ किस तरह से आबरू रेजी की गई और फिर कत्ल तक हो गया, और ये उसमें भी बीजेपी के लोग ही शामिल थे। उनको बचाने के लिए रातों रात आनंद फानंद में जो है उनके महिला के घर वालों को बताए बिना सुपुर्दे खाक कर दिया गया और हिंदू रीति रिवाज के अगेंस्ट जाकर यह काम किया गया। तो अगर आप बात करें इनके महिला शक्ति के प्रोग्राम, जो महिला शक्ति मिशन चल रहा है, जो इनका महिला शक्ति मिशन है केवल जो है अखबारों में चल रहा है, बड़े बड़े विज्ञापनों में खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए पैसा खर्च हो रहा है, केवल ये अखबारों में चल रहा है। जमीन पर देखिए क्या है। अगर मैं सिर्फ लखनऊ, राजधानी लखनऊ का आपको बात बताऊं तो आपको उससे पूरे सूबे की हालात की मतलब अच्छा आपको जानकारी हो जाएगी। यहाँ अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि यहाँ महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की गई और जब उन्होंने विरोध किया तो उनका जो है सिर फोड़कर लहूलुहान कर दिया गया। तो जब ये महिला पुलिस कर्मियों की ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में, तो ये कैसे जो है आम महिलाओं और आम बच्चों की कैसे समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम है कि सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, इश्तहारों में उनका काम दिखता है खवातीन के खिलाफ जराइम को कम करने में। संजय चौधरी साहब, और मैं इसी के साथ आपसे इस सवाल का भी जवाब चाहूंगी ताकि जो डाउट है लोगों में, व्यूअर्स जब देखेंगे आपका ये प्रोग्राम तो उनमें जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं जिसे जुलाई में पेश किया गया, मैं ये चाहती हूं कि आप ये बताएं कि कौन से ईयर का वो रिपोर्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे साथ जो बैठी है मोहतरमा, वो बहुत गर्व के साथ कह रही थी कि हमारे शासन में हुआ है, और कोई 15 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसको वो कोट कर रही। अगर इनकी याददाश्त में 15 दिन पहले और एक 1.5 साल पहले की घटना है, बीच की कोई घटना है, कोई घटना इनको याद नहीं है, इनको शुभ असल ऐसा सुनिए भाई, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, मैं बोलने लग जाऊंगा तो फिर आप नहीं सुन पाएंगी। अब मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर आप सुन लीजिए। इनकी राजनीतिक पार्टी के अब्बा जान का पिछली सरकार का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। गायत्री प्रसाद प्रजापति एक मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मंत्री रहते अपने आवास पे बुला के महिला का बलात्कार किया, मंत्री रहते। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, वो उनसे मिलने कहां गए? जेल में गए। तो जिस राजनीतिक पार्टी की यह स्थिति हो, मायावती उत्तर प्रदेश की बड़ी संभ्रांत महिला है, नेता है। इनके राजनीतिक दल ने, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस में उनके साथ जो करने की स्थिति की और किया, उसको पूरी हिंदुस्तान की राजनीति जानती है। जिनका मूल चरित्र ऐसा है कि अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े माफिया सरगना थे, उनके बड़े भाई को राजनीतिक पार्टी में शामिल कर लिया। अब हमें वो लोग प्रवचन देंगे जो महिला के उत्पीड़न में नंबर 1 है, अपराध करने में सरगना नंबर 1 है, भ्रष्टाचार करने में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे दरअसल होता ऐसा है कि जहां बहुत सारा कूड़ा पड़ा हो, वहां एक बाल्टी कूड़ा और डाल दीजिए तो वो कूड़ा दिखाई नहीं देता है। लेकिन जहां बहुत सफाई हो, वहां अगर आप थोड़ा सा भी कूड़ा डाल देंगे तो वो दूर से दिखाई देता है। कूड़े की मिसाल, नाहिद लारी साहिबा, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रही होंगी। आपका जवाब मैं चाहूंगी, साथ ही संजय चौधरी साहब आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं वो बता दीजिए कि आप कौन से ईयर का बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में तफसील दी गई कि बेस्ट एफर्ट लगाए गए हैं, जुलाई में जो डेटा दिया गया। मैडम ऐसा है, अभी वर्षा कौन से साल की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि जैसे देखिए आंकड़े एनसीआरबी वगैरह के आते हैं तो वो बताते हैं 2018 से हमने 19 का किया, 19 से हमने 20 का किया। प्लीज इस बार वर्षाकालीन सदन का जो अधिवेशन हुआ था जी, उसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर होम अफेयर्स की रिपोर्ट टेबल की गई और उसके चेयरमैन थे मिस्टर आनंद शर्मा। मैं समझ गई, लेकिन ईयर तो बताया होगा ना? डिटेल मिल जाए, ईयर तो बताया होगा ना? मैंने कहा ना कि अभी टेबल की गई है वर्षाकालीन अधिवेशन में। आप उसको सर्च करें, मिल जाएगा। नहीं आप करेंगी तो जब तक ये बहस कर रही है मैं आपको करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे। नहीं,
मैंने बताया ना, ठीक है। टेबल कब हुआ? ठीक है, नाहिद लारी खान साहिबा ये कह रहे हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा कूड़ा है वहां एक बाल्टी कूड़ा डालोगे तो पता नहीं चलेगा, जहां पर सफाई है वहां एक बाल्टी, यानी थोड़े से केसेस भी अगर सामने आएंगे तो वहां ज्यादा वाजे होता है। तो आपकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है जब सरकार आपकी रही समाजवादी सना पार्टी के साहिबा, बाद। ये मुल्क की जो खवातीन हैं और बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ही जो है दुर्भाग्य की बात है कि जो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, और उनके साथ साथ जितने छोटे तक के नेता हैं, सब लोग जो है विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के जो है चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जब बॉस ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है नीचे तक के लोग तो इसका अनुसरण करेंगे ही। अब आप ये समझे कि यहाँ बात हो रही है महिला और बच्चियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पे, हम ऐसे भी बच्चों की बात करना चाहते हैं कि बड़ी तादाद में ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत ज्यादा सताई जा रही हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और वो बार बार शिकायत करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस और योगी हुकूमत में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा जो मुसलमान हैं वो ऐसी बच्चियों और उनके घर वालों और खानदान वालों तक को परेशान करने का काम करते हैं। तो सिर्फ मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है क्या? आपका ये इल्जाम है योगी सरकार ने? सुन ले बात, मैं बता रही हूँ। आखिर ये बच्चियां इतना परेशान हो जाती हैं, ये इतना परेशान हो जाती हैं कि फिर ये जो है खुदकुशी कर लेती हैं। बहुत आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहती हैं, आप भी पढ़ती हैं और वजह क्या है? वजह क्या है? आपको वजह क्या लगती है? देखिए, वजह इसलिए है कि आज जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, इसमें जो है महिलाओं, खवातीनों और बच्चों के लिए जो है कोई भी इन लोग ने कोई खास पॉलिसीज नहीं बना रखी, ये संजीदा नहीं है। जैसे कोई खास पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, हालांकि कई मिशंस भी शुरू किए संजय चौधरी साहब। तो क्या ये माना जाए कि जमीनी स्तर पर, जमीनी सतह पर वो मिशंस और वो टीमें, वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही है? देखिए, जिनको देखना नहीं है उनको दिखाई नहीं देता। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लखनऊ में रहती हैं, पिछले 6 महीने में किस मुस्लिम लड़की ने आत्महत्या कर ली इस कारण से? जरा एक हमें नाम बता दें। अब महिलाओं में भी आप हिंदू मुस्लिम, ये तो इनके नहीं आप, ये क्या क्या आप ही ये आपने कहा मैडम, ये आपने कहा इट इज योर स्टेटमेंट मैडम, इट इज योर स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपने अभी कहा है, आपने कहा है। आप वीडियो बैक करा के देख लें, ये आपने कहा है। ओनली वन सिंगल। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो जरायम है खवातीन के खिलाफ वो बेलगाम है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब उनकी सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त वो सरकार सही से नहीं चला पा रहे थे, उस वक्त ज्यादा केसेस आ रहे थे। और इस वक्त हमारी सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केसेस खवातीन के खिलाफ कम हुए। लेकिन आंकड़े जो हमने बताए वो आंकड़े इन तमाम दावों को मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नाहिद लारी खान साहिबा आपका, संजय चौधरी साहब आपका, हमारे दरमियान जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक आदाब।